ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 7 अप्रैल 2022 40 के 5वें सप्ताह का बृहस्पतिवार है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने यहूदियों के समक्ष एक गंभीर सत्य को प्रकट किया। उसने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। यूहन्ना 8:58। सत्य यह है कि प्रभु यीशु न केवल अनादि से था, बल्कि उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसी तथ्य को संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के प्रथम अध्याय में कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना 1:2 और 3। शब्द ईश्वर था। इस सत्य को प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग के दौरान भी प्रकट किया। प्रभु यीशु की गिरफ्तारी के बाद महासभा के सामने प्रधान याजक कैफस ने उससे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। मत्ती 26:63-64। प्रभु यीशु के इस सत्य प्रकटन को महासभा के लोगों ने ईश निंदा समझा और उसे प्राण दंड के योग्य घोषित किया। प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर है, पवित्र त्रित्व का दूसरा जन्म। उसका न आदि है न अंत। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसका है। मत्ती 28:18। इस धरती का और स्वर्ग का हमारा जीवन उसी पर आधारित है, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। इस धरती पर शरीर धारण करके, अपने प्रज्ञा में शिक्षा देकर, भयंकर पीड़ा सहकर, क्रूस पर स्वयं को बलिदान चढ़ाकर और पुनर्जीवित होकर उन्होंने मनुष्य को पाप की दास्ता से मुक्त किया और ईश्वरीय अनंत जीवन दिया। उसने कहा, जो उसकी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रभु यीशु की शिक्षा क्या है? जब फरीसियों ने प्रभु यीशु से पूछा कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के समान है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मत्ती 22:36-40। सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, उन्हीं को प्रभु यीशु ने लोगों को गहराई से समझाया। इन 10 आज्ञाओं में प्रथम 3 आज्ञाएं ईश्वर से संबंधित हैं, बाकी 7 पड़ोसी प्रेम से। प्रभु यीशु ने अपने को दीनहीन बनाकर मानव मुक्ति के लिए अपने पिता की इच्छा शरीर धारण करके और क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाकर पूरी की। ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही उसके प्रति प्रभु यीशु के प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रभु यीशु ने ईश्वर और पड़ोसी प्रेम को एक ही स्तर पर रख दिया है। अंतिम न्याय के दिन में वे कहेंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। मत्ती 25:40। आगे वे कहते हैं कि जो कुछ तुमने मेरे भाइयों के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए नहीं किया। देखिए मत्ती 25:45। प्रभु यीशु ने अंतिम बारी में
अंतिम 12 में प्रेरितों से यह भी कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना 13:34। प्रिय भाई और बहनों, 40 के समय कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु पर हम पूरा विश्वास करें और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में कार्यान्वित करें। इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करें और पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। इब्राहिम ने ऐसा ही किया और ईश्वर ने उसे बहुत सारे वरदान दिए। प्रभु यीशु ने ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम की न केवल शिक्षा दी, वरन अपने जीवन को ही अपनी शिक्षा का जीवंत उदाहरण बना दिया। हम प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें। इसका पुरस्कार होगा अनंत जीवन। आमीन।